अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नन्ही मुन्नी चुन्नी प्यारी सी बच्ची भोली भाली सी बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी सी और शरीफ है, तो बिल्कुल आप कतई गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये ना केवल बहुत ज़्यादा चालाक है और कितना चालाकी भरी बातें करती है, चालाकी भरी चीज़ें करती है और दिमाग से कितना खेलती है, आइए बताते हैं, इसके बारे में रोशनी डालते हैं। और अब क्या किया है चलिए वो भी बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आईबीज में अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है, जो कि भले ही लोगों के लिए हम साथ साथ हैं अगर नाटक चल रहा हो, लेकिन अंदर खाने की जो चीज़ें हैं ना वो एक्चुअली में प्रेजेंट हो ही जाती हैं किसी न किसी रूप में। अब वही वाली बात है ना, इश्क और मुश्क लाख छुपाए छुपता नहीं है ना, तो वही वाली बात है। तो भाई अगर आप कितना भी नौटंकी कर लें, कितना भी दिखाने की छुपाने की कोशिश कर लें, वो दिख ही जाता है। जैसे कि हमें दिख गया था, ब्रदर्स डे था स्पेशली, मतलब पूरा दिन निकाल के चालू को रात को याद आया कि ब्रदर्स डे है, ब्रदर्स डे के लिए कुछ लेकर आए। पहली बात तो कोई आपसे ना वसीयत करके नहीं गया कि आपको ब्रदर्स डे मनाना ही मनाना है, नहीं मनाओगे तो आपको जायदाद नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई क्या ही ज़रूरत है मनाने के लिए। मनाने के लिए है तो रक्षाबंधन मनाओ ना, वो होता है भाइयों का बहनों का दिन। और भाई और बहन को प्यार करने के लिए कोई दिन होते हैं, या माँ या बाप को प्यार करने के लिए कोई दिन होते हैं क्या, या स्पेशली कोई दिन चाहिए किसी को सेलिब्रेट करने के लिए? अरे माँओं को हमेशा ज़िंदगी भर प्यार करो, दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी बार उनको प्यार करो, उतनी बार उनको हक करो, गले लगाओ, शुक्रिया अदा करो उन्होंने ज़िंदगी में हमारे लिए जो कुछ किया है। तो उसके लिए कोई स्पेशल दिन होना चाहिए? ऐसे ही सेम भाई बहनों के लिए है, भाभीयों के लिए है, बहनों के लिए है, पुप्पियों के लिए, हर किसी के लिए स्पेशल दिन दुनिया ने बना दिए। अरे अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। तुम अपना देखो ना भाई, तुम दूसरों की क्या नकल कर रहे हो? चलो भाई नकल भी कर लिया, चलो मान लिया, चलो नकल कर लिया, अच्छी चीज़ के लिए कर लिया कि चलो भाई कुछ अच्छा करने के लिए कौन है, लेकिन उसका दूसरी तरफ से भी तो उतना ही होना चाहिए ना। ना 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 ना, पहले तो याद आया भाई रात को, ठीक है, फिर सोचा कि कुछ क्या लेकर आऊँगी, क्या लेकर आऊँगी, फिर वो भी नहीं लेकर आया, फिर सोचा बिरयानी बना देती हूँ। अगर तुम्हें बनाना ही था तो तुम्हारे भाई जो है वो रोस्टेड चिकन खा लेते हैं, जिसमें कि ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि वो बॉइल्ड सूप भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी होगा अगर वो प्रोटीन डाइट पर है और उसको प्रोटीन चाहिए, तो चिकन सूप में क्या बुराई थी जिसको वो बड़े आराम से ले सकते थे। या फिर वो जो उनकी भाभी उनको वो सौते करके जैसे वाला वो चिकन देती हैं, वो उस तरह से खाने में क्या बुराई थी? उनको तो प्रोटीन इंटेक करना था, पर नहीं, उनको क्या करना था, स्पेशली भाई के लिए नाम जरूर रखना था, लेकिन बनाना था चटोरी को अपने लिए और बाकी सबके लिए जो मदाहा मंडली आई हुई थी। तो उसने क्या चूज़ करा? बिरयानी। और क्या कह रही थी वो? बिरयानी वो डाइट पर है तो वो बिरयानी के पीस खा लेंगे। और वो पीस भी उन्होंने खाए हैं या नहीं खाए हैं, ये तुम्हें क्या दिया तवज्जो, क्या नहीं दिया, वो भी देखने के लिए नहीं मिला। भाई सुमड़ी में ऐसा गए, आपके भाई ऐसे गए कि भाई जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जो जिनकी डेथ हो गई थी, जो उनके फ्रेंड थे, उनके नाम पर पूरा का पूरा व्लॉग छाप मारा। अरे भाई अगर उन्हीं के नाम पे डेडिकेट करके कि दुआओं की दरख्वास्त है किसी के लिए कोई व्लॉग बनाया था, तो ज़रूरी था आपको वो 10-12 मिनट का 13 मिनट का व्लॉग बनाना? उसको 6-7 मिनट का बना देते, 6-7 मिनट में आप बैठकर उनकी दुआओं की दरख्वास्त कर देते, उनके परिवार वालों से मिलने चले जाते, उनको मदद प्रोवाइड कर देते, उनको पूछते कि किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आपके इतने अच्छे दोस्त थे तो वो। पर भाई मदद के नाम पे तो आईबीज हमेशा सुमड़ी में चले जाते हैं। वो दूसरों से कहते थे, स्टोरीज लगा देते, दूसरों से दरख्वास्त करते हैं, दुनिया भर का पैसा खुद कमाने वाले 3-3 व्लॉगर, लेकिन अगर मदद की ज़रूरत होती है ना तो पब्लिक को आगे कर देते हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा व्लॉग बना लिया, फिर सुमड़ी में चले गए। जो भी व्लॉग डाला उसमें भी ये भी नहीं दिखाया कि मेरी बहन आई थी, नहीं, उन्होंने क्या दिखाया? 22 तारीख का शूटिंग दिखाया कि जिसमें वो अपने बच्चे के लिए वो सामान लेकर आए थे। उस पर भी डेडिकेटेड एक टॉपिक पर हम जो है पॉडकास्ट बनाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं चालू की। तो वहाँ पर लेके गई तो क्या भाई के लिए वो कर लेकर गई, एक बुके लेकर गई, क्या इतना नहीं हो पाया कि उस भाई को वहाँ पे शूट करने देने का मौका दे देना चाहिए था? नहीं, भाई भी पूरे हैं। भाई ने सोचा कि ये अगर पूरी मंडली को लेके इसके तो व्यूज़ भी, अंदर ही अंदर ना जलन, दोनों को हस्बैंड वाइफ को जलन है। अब भाभी का तो बिल्कुल ही व्यू चले गए भाई। भाभी के कम से कम इतने थे ना कि इनकी वजह से इन सब के घर चल रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि जैसी उनकी हरकतें थी, जैसी उनकी बातें थी, जैसी उनकी चीज़ें अब तक चलती है ना, सो कॉल्ड चीज़ें जो होती रहती हैं, वो भाई इतनी पीछे हट गई हैं उनकी कि अब उनको नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करता। और इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं कि लगता है कि
शायद अभी तक तो उन्होंने एक्टिंग क्विट करी थी, अब व्लॉगिंग भी क्विट कर दी है। और बेचारी एफर्ट करके, चलो जैसे भी एफर्ट किए चालू ने, एफर्ट करके वो लेकर गई बुके और बिरयानी, तो क्या थोड़ा सा सीन वहाँ पे शूट नहीं कर सकते थे? क्या एक्सप्रेशन जो हर चीज़ का, कैसा लगा पापा, कैसा लगा मम्मी, खाला कैसा लगा, चालू कैसा लगा, फनी कैसा लगा, सबसे एक एक मुंह पे कैमरा मार के हर किसी से अपनी एप्रिसिएशन के लिए पूछते रहते हो, जैसे कि सो कॉल्ड वो आम पन्ना बनाया था और हर एक मेंबर के मुंह पे कैमरा मारकर पूछ लिया था। तो क्या उसको शूट करने का मौका नहीं देना? नहीं, ये जलन है, हसद है। ये लोग मुझे कहते हैं तुम तो उनसे जलती हो। ना भाई ना, हम ना जलते हो उनसे बिल्कुल भी, वो खुद ही आपस में जलते रहते हैं, हम क्या जलेंगे। और ना हम किसी के घर में कैमरा लेकर जाते हैं, वो खुद कैमरे से अपने घर के मूवमेंट, अपने घर की अच्छाई बुराई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था ना, चालू जिसको बुरा दिखाना चाहती है उसको बुरा दिखा देती है, वो भी हम अभी उस पर भी बात करेंगे। तो अच्छाई बुराई खुद ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं, जो कि सारी दुनिया देख लेती है। तो ना हम उनके घर में कैमरा लेकर जाते हैं कि ताका झाकी करते, कहते हैं ना दूसरों के घर में ताका झाकी करते, ना 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 ना, हम ताका झाकी नहीं करते। वो खुद हमें जो ना अपलोड करके, हमें खुद में अपने आप से मेहनत करके हमें अपलोड करके दे देते हैं कि लो देखो हम कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं। तो वो भी नहीं रिकॉर्ड करने दिया। उसके बाद भाई भाभी का, अच्छा दूसरी बात, अगर भाई का तो चलो समझ में भी आ गया एक बार को, कि याद आ गया, देर रात को याद आया कि चलो भाई के लिए बिरयानी बनाई, ले जाते हुए दिखाया। अब वो लेके गई है नहीं लेके गई है, भाई ने नहीं दिखाया, इसने नहीं दिखाया, तो हम कैसे यकीन कर लें? ये सिर्फ बुके हाथ में लेकर और हॉटपॉट हाथ में लेकर ही सिर्फ खड़ी हुई थी कि हम भाई को देके जाते, क्योंकि कट्टू अगले सीन में तो कुछ और दिखा दिया था। तो चलो अब आ जाते हैं भाभी के ऊपर। जिस भाभी ने इसको यहाँ से यहाँ ले आई, मतलब एक जीरो से लेके आज जिस मुकाम पे खड़ी हुई है वहाँ तक पहुँचा दिया, जिस भाभी ने इसका पूरा मेकओवर कर दिया, जिस भाभी ने इसके जो ना 6 साल के लव अफेयर को एक शादी में तब्दील कर दिया, जिस भाभी ने इसकी शादी को ड्रीम मैरिज कर दिया, जिस भाभी की वजह से आज ये स्टैंड करती है यहाँ पे, हर टाइम इंटरव्यू ले लेके अपना चैनल चला दिया। नहीं तो कौन जानता था एक दांत टूटी हुई लड़की को, आधे कम बाल वाली लड़की को, अजीब सी भौएं दोनों मिली मिक्स हुई हुई लड़की को कौन पहचानता था? सब ये जानते थे। शादी से पहले भी ये होता था कि ये है पीपिका पक्कड़ की ननद और या फिर जनाब की बहन, मतलब आज भी इन्हीं नाम से अगर आप जानते हो, तो भले ही उनसे ज़्यादा उनके व्यूज़ आते हो, भले ही उनसे ज़्यादा बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हो, भले ही उनसे ज़्यादा पैसे भी कमा लेती हो व्यूज़ के मामले में, पर पहचानी वही जाती है कि जनाब की बहन है और मैडम की ननद है। आज भी आर्टिकल जो छपते हैं वो इसी नाम से छपते हैं, मतलब पर्टिकुलरली अपने नाम की पहचान तक नहीं बना पाई है। तो उन्हीं भाभी का जब 4 साल उनको यूट्यूब पे आए और सबने विश किया और नान गया, देखो इनके घर से नान गया वहाँ पे केक लेके, लेकिन नहीं, सारे बच्चों को एक सो कोल्ड किया था इसका अपना, हाँ हमारे रिश्ते को इतने साल हो गए, हमारे रिश्ते को अब यहाँ पे बात होनी शुरू हुई थी, इस दिन हमारा रिश्ता पक्का हुआ था, ऐसे ऐसे दिन मना रही है। लेकिन उनके लिए वो सेलिब्रेशन का दिन था कि भाई उनकी यूट्यूब पर 4 साल हो गए हैं, वो दिन मनाने का नहीं था कि सारे बच्चों को ले जाती वहाँ पे और वहाँ पे ना केवल उनको जो है विश करती है और उनसे वो जो भी कुछ था उनको वहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेन करती या फिर उनको अच्छा फील कराती। ना 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 ना, वो काम नहीं करेगी चालू अपी सिर्फ कंटेंट क्रिएट करती है अपने लिए, खुद के पैसा कमाने के लिए। तो देख रहे हो इनके अंदर के रिश्ते कितने ज़्यादा खोखले हैं और ये दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, फलाने को दिमाग का ये वो। चलो भाई, एक तो ये भाई भाभी का किस्सा हो गया कि भाई भाभी के लिए क्या करती है। अब प्लस देखो भाई भाभी से किस तरह से इसने एक बदला निकाला। अब आप एक बात बताओ मुझे, जब ये दिल्ली गई थी वहाँ पर और दिल्ली से मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई थी कि इसने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि ये अपने साथ वहाँ से चुहिया को साथ में लेकर आ रही है। तो वहाँ से ना केवल चुहिया साथ में थी, उनकी बेटी साथ में थी और जब वो उनके सास ससुर पहुँच गए थे ना वहाँ पर, निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए या वहाँ से हज हाउस से वो रवाना हो गए थे, उसके बाद ये साथ में बिठा कर लेकर आए, एक बार भी इसने मेंशन नहीं किया। लेकिन जब वहाँ होटल में पहुँच गए और निकलते बढ़ते इधर उधर सीन में देखने के लिए मिला तो इसने तब भी ये नहीं कहा कि ये हमारे साथ आई है तो दिल्ली क्यों आई है, या फिर ये हमारे साथ दिल्ली आई हुई है, दिल्ली से फिर ये अब हमारे साथ वहाँ जाएगी, मुंबई जाएगी, क्यों जाएगी, कब तक के लिए जाएगी, क्या है, हमने क्या प्रॉमिस किया है, क्या नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि क्या इसने अपनी माँ से डिस्कस नहीं करा होगा? बिल्कुल करा होगा। वो एक अलग बात है कि इसने माँ की मानी नहीं होगी, जरूर अम्मी ने कहा जरूर कहा, शालू ये ऐसा मत करना बेटा, भाई नाराज हो जाएगा, ये वही है जिसकी भाई ने ऐसे कह दिया है और वीडियो बनाती है, तुम ऐसे मत करना।
तो मगर इसने माना नहीं होगा। क्यों? ये अपनी चलाती है, मुँह जोर तो है ये। जब ये दूसरे की माँ को धमका सकती है और धमका के शादी कर सकती है और एक माँ को धमका सकती है जिसके धमकाने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है, तो सोचो अपनी माँ के साथ क्या करती है। बहुत बार तो ये कैमरे पे ही बुरा भला बोलते हुए नजर आई, तो सोच कर देखो ये पीठ पीछे मान लेती होगी। जिसके माँ बाप ऐसे हैं, भाई ऐसा है, भाई बाप की जगह सारे काम करता है, उसकी नाक के नीचे 7 साल रिश्ता निभाना, जो लड़की ये सब कुछ कर सकती है, आपको लगता है कि वो अपनी बात, माँ की बात को रखेगी? नहीं, उसे शेड करना था, उन्हें यहाँ पर लाकर इनके सामने बिठाना था, प्लस एक तीर से 2 निशाने लगाने थे और उसको उससे भी बदला लेना था। मतलब एक तरीके से ये था कि वो जो उछल रहे थे ना, मैं तो ये कहूँगी भाई अगर क्रेजी कज़न आप सुन रहे हो तो ये आप पे भी निशाना लगाया गया है। क्यों निशाना लगाया गया है? कि तुम बड़े कहते थे ना, तो जिन चीज़ों के भाई ने एलिगेशंस लगाए थे कि वो तो पैसों के लिए करता है, पैसे आज मैं 4 पैसे दे दूंगा तो चुप लगा जाएगा और पैसों के भूखे हैं, मेरी पुरानी चीज़ें मांगते थे, जूते मांगते थे, कपड़े मांगते थे, मदद मांगते थे, व्हाट्सएप करता है, ये करता है, वो करता है, जितनी चीज़ों के एलिगेशंस लगाए थे, आपकी बहन ने वहाँ पर जाकर उनको साबित कर दिया। क्योंकि जब आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जब आपके चचा की बेटी की यानी कि आपकी बहन की शादी में वो लोग नहीं आए, दादी तक को रोक लिया, उसके बावजूद भी आपकी खुद की सगी बहन उनके घर जा रही है, आ रही है, इस बात को ठीक है उसकी शालू से बनती है या उसकी अपनी फुप्पी से बनती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ना जाकर वहाँ पर इस बात को प्रूफ कर सकती थी कि नहीं देखो भले ही मेरी आपस में कितनी भी बनती हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपने पापा और अपने भाई के सपोर्ट में हूँ और उनको कम से कम लोगों को कहने का मौका नहीं आता। लेकिन नहीं भाई नहीं, तो इस बात से तो ये भी हो गया कि वो भी लालची ही है जो लालच में चली गई है। और उसके बाद क्या बर्ताव हो रहा है वहाँ पर, तो ये आपको नीचे दिखाने की कोशिश थी जो वहाँ पर लेके गई है, उसको लेके बेशक चली गई है, लेकिन वहाँ पर उसको ले जाके 4 दीवारी में कैद कर दिया। ना ही उसको प्रॉपर तरीके से एंटरटेन किया जा रहा है, ना ही उसको प्रॉपर तरीके से मेहमान नवाजी कराई जा रही है। भाई ने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पे बैठी हुई वो पारा पड़ती हुई नजर आ रही थी। तो भाई एक बात बताओ, वो जो व्लॉग बनाया था वो किस लिए बनाया था? वो जो उनके फ्रेंड थे उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त के बारे में और उनकी अपडेट देने के बारे में व्लॉग बनाया था। और इसी वजह से वो कुरान खानी भी कराई थी, जो कि वो बता भी रहे थे कि कुरान खानी कराई है, बस उसकी स्टोरी डाल दी, लेकिन उसको शूट करके दिखाया नहीं। तो भाई वो कब आएगा और आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं। और उसमें जो चालू ऊपर लेकर गई थी वो कंटेंट भी आएगा या नहीं आएगा अभी तक तो पता नहीं। जो व्लॉग डाला उसमें तो आया नहीं है। 13 मिनट का वो पहले का करके दिखाते, वो चाहते तो अब से 20-22 मिनट के, तो इससे पहले भी उन्होंने व्लॉग अपलोड करे थे कि उसमें छोटे सी क्लिपिंग मर्ज करके डाल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने तो बेकार का एक व्लॉग बना के जिसमें अपने बेटे के लिए गाड़ी चला रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, जिसमें कि उस बच्चे को इरिटेट कर रहे हैं, वो व्लॉग अपलोड कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने उस बंदी को देखकर जिसके भाई ने जो मैडम है, मैडम के जो है पुराना क्या रिश्ता है, मासूम रिश्ता है, उसके बारे में बताया और ना जाने क्या क्या एलिगेशंस लगा के जनाब को इतना बुरा भला साबित किया है या पोले खोली है। उसी की सगी बहन उनके घर में बैठी है उनकी नज़र के सामने, तो उनके दिल पर कितने सांप लौट रहे होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर किसी की वजह से किसी का इतना ऐसे सब मामला चल रहा हो और फिर उसी की बहन उनके घर हो बैठी हुई, तो वही सोच कर देख लो कि उनको क्या अंदाज़ा लग रहा होगा। क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट है उसमें वो उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। अगर सारा घर खानदान ऊपर आया है कुरान खानी में, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि चूहिया ऊपर ना आए या चूहिया की बेटी ऊपर ना आए, तो भाई उसको भी बुलाना बनता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, काटो तो खून नहीं। अब बहुत सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे और बहुत सारे बात लोग जो है नहीं समझे होंगे, तो ये एक कहावत है। या फिर चलो दूसरी कहावत बताती हूँ, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता, ऐसे मोड़ पर लाकर चालू अपनी ने इनको खड़ा कर दिया है भाई भाभी को। तो समझ में आ गया आपको? तो एक तरफ भाई भाभी से बदला भी ले लिया या भाई भाभी को नीचे भी दिखा दिया चूहिया को यहाँ पे लाके, और एक तरफ जो है जो क्रेजी कजन है उसको भी नीचे दिखा दिया है कि देखो तुम जो भोगते हो, तुम जो कहते हो, तुम जो बकते हो, उससे बढ़कर भी कुछ और हो सकता है। यानी कि जो तुम्हारे लिए भाई भाभी या जो भाई एलिगेशंस लगा रहे हैं एक्चुअल में वो वैसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने भाई के और अपने पापा के खिलाफ जाकर वो हमारे घर यहाँ नहीं आती। ये दिखाने की कोशिश की चालू ने कि देखो मेरे टर्म्स कितने अच्छे हैं और भाई भाभी के टर्म्स इसके भाई के साथ कैसे हैं। तो दोनों तरफ से भाई उसने तो एक तीर से 2 निशाने कर ली और ले तो आई उसको, लेकिन कहीं ले जाना नहीं, करना नहीं। तो ये सब क्रेजी कजन के लिए है कि देखा हमने, देखो जो मैं यहाँ ले जरूर आई हूँ क्योंकि हो सकता है उसने अपनी तरफ से कहा हो सकता है। और देखो भाई एक बात और मैं बताऊँ, जब तक सामने वाला कोई उम्मीद नहीं देता है किसी को, तो अदर पर्सन की हिम्मत इतनी नहीं होती कि उससे वो जिद करके कह सके कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। फुप्पियों ने क्यों नहीं कहा आज तक कि हम तुम्हारे घर जाएंगे, हमें
हमें तुम अपने साथ लेके चलो। अगर फुप्पी लोग, आप लोग मुझे बताइए, अगर फुप्पी लोगों में से कोई ये कहे कि शालू हम जाएंगे, हमें हमारे अपने साथ लेके चलो, तो क्या शालू मना कर देगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले ही वो बहाना बनाए या कुछ भी करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फुप्पी लोग अगर ये कहे। लेकिन फुप्पी लोगों में तहजीब है, तमीज़ है, उनको पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और हमारे लिए कितना करना और कितना ना करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे चुईया ने इस बात को ना समझते हुए अपने भाई को नीचा दिखाया, अपने पापा को नीचा दिखाया, और इनके जो रिश्तों में आपस में दरार और ये सब चल रही थी उसमें एक तरीके से इनका पलड़ा भारी कर दिया और अपने भाई का हल्का कर दिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इनके आपस के बहन भाई के रिश्ते भी कैसे हैं। भाई अगर मेरे भाई को या मेरी बहन को कोई भी कुछ भी कहे तो मैं तो वहाँ पे भटकूँ भी ना, बात तक ना करूँ उनसे। और मेरे ख्याल से तो आप लोगों में से भी 99% लोग वही होंगे, अगर आपके भाई बहन के साथ कोई ऐसी बात चल रही हो तो भाई हो या बहन हो बिल्कुल भी ना भटके वहाँ पे, उनको पूछे तक भी ना किसी चीज़ में। तो ये थे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें आपके साथ शेयर करने थे, कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे लगे। प्लीज़ अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।